इनकम स्ट्रीम से बने वेल्दी। दोस्तों, रोजमर्रा की बढ़ती जरूरतों को क्या फिक्स्ड इनकम पूरा कर सकती है? जब परिवार और खर्चे बढ़ने लगें तो कैसे इनकम बढ़ाएं? खुद की और परिवार की ख्वाहिशें कैसे पूरी करें? क्या इसका जवाब और ज्यादा मेहनत करना है? 9 घंटे की जगह 18 घंटे काम करना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ज्यादा घंटे वही काम करेंगे तो न सिर्फ थकान होगी, सेहत और रिश्तों पर भी इसका बुरा असर दिखने लगेगा और आप अपने सपने को जीने की जगह बस कमाई करने में रह जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए जिससे रिश्ते और सपने भी संभाले जाएं और बढ़ने वाले खर्चों के बोझ को दूर रखने के लिए कमाई भी बढ़ाई जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब है इनकम की मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना। जी हाँ, कमाई के एक से अधिक सोर्स क्रिएट करना जिससे आप अपनी फिक्स्ड इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकें। अपनी इनकम से इनकम बनाने के लिए इन टिप्स पर चर्चा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्डिंग वेल्थ थ्रू इनकम की बुक समरी, जिसके लेखक हैं टॉम जिब्रो। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि क्यों आपको मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करना चाहिए और यह भी बताया गया है कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट करना है। ऑथर कहते हैं वेल्थ का मतलब सिर्फ रिच बनना नहीं होता, बल्कि वेल्थ का मतलब होता है हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के साथ फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड होना। क्योंकि कहा गया है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, तो ज्यादा काम की वजह से कुछ पैसों के लिए अपना स्वास्थ्य बिगाड़ना भी सही नहीं होता। जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो उन वेल्थ को आप एंजॉय कैसे कर पाएंगे? ऑथर अपनी इस बुक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये आपको वेल्दी बनने के वो सारे आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स बताएगी जिससे उन्होंने खुद वेल्थ पाई है। अपने हार्ड वर्क और पुराने एक्सपीरियंस के साथ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के कई तरीके बताए और अपनी ऑडियंस को मोटिवेट किया कि वो वेल्दी लाइफ की मिस्ट्री को समझें कि वेल्दी बनना बस माइंड और माइंडसेट का ही खेल है। दोस्तों, अगर आप ये खेल खेलना और इसके रूल्स सीख जाते हैं तो लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां आप अपने लिए जो कुछ भी चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं, खरीद सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं और साथ ही में फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड भी बन सकते हैं। ना तो सब एक जैसे होते हैं और ना ही उनकी जिंदगी एक जैसी होती है, इसलिए कोई भी आइडिया सभी के लिए एक जैसे वर्क नहीं कर सकता। जैसे एक ही मेडिसिन सबको सेम टाइम पीरियड में ठीक कर दे, ऐसा जरूरी नहीं होता। किसी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने से कोई जल्दी ठीक हो जाता है, तो किसी किसी को उसी मेडिसिन से ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है। वैसे ही ऑथर ने जो आइडिया अपनी बुक में शेयर किया है वो सब आपको कितने टाइम में कितनी अर्निंग कराएंगे, ये आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के तरीकों और आपकी पर्सनल सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ऑथर ने इस बुक में खुद के इम्प्लीमेंटेड आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते हुए बस ऑडियंस को आइडिया फॉलो करने, प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने, स्ट्रीम्स बिल्ड करने और डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया है। ये बुक समरी आपको एक्स्ट्रा इनकम की न्यू पॉसिबिलिटीज और थॉट्स के बारे में बताएगी। तो चलिए फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर कदम बढ़ाते हुए हम इस बुक समरी के सफर की शुरुआत करते हैं। इनकम स्ट्रीम की जरूरत क्यों है? दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जितने हाथ उतना जल्दी काम, जितने सोर्स उतनी ज्यादा इनकम। इनकम के जितनी ज्यादा स्ट्रीम्स और सोर्स आप क्रिएट करते हैं उतनी ही ज्यादा आप कमाई कर पाते हैं। पर सोर्स बढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लाइफ का ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ कमाने में दें। स्ट्रीम्स बनाने का मतलब है इनकम के ऐसे सोर्स क्रिएट करना जिनसे आप जब कुछ ना करें तब भी कमा सकें। मान लीजिए कि कोई एक वेट्रेस है जो होटल में काम करती है, उसके पास एक ही जरिया है पैसे कमाने का। दूसरी तरफ एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसके पास बहुत सारे जरिए हैं पैसे कमाने के, जैसे कि वो प्लॉट बेच सकता है या एक बिल्डिंग बनाकर उसमें कुछ दुकानें निकाल सकता है, कई घर बना सकता है और कुछ डुप्लेक्स भी बना सकता है और उन्हें रेंट पर दे सकता है। अगर कभी वेट्रेस बीमार पड़ जाती है या किसी दिन वो किसी वजह से काम नहीं करती तो उसके पास उस दिन की या जितने दिन वो काम नहीं करेगी उतने दिन की कमाई नहीं होगी, जिससे उसकी महीने की सैलरी घट जाएगी। लेकिन वहीं जो प्रॉपर्टी डीलर है, अगर वो किसी दिन काम नहीं भी करता है तो भी उसकी कमाई होती रहेगी। चाहे वो किसी दिन प्रॉपर्टी नहीं बेचता है तो भी उसकी कमाई होती रहेगी। ये इसलिए क्योंकि उसने जो शॉप, घर और डुप्लेक्स को रेंट पर दिया है
उससे उसको उस दिन का किराया भी मिलेगा। चाहे वो काम करे या ना करे, उससे उसकी कमाई पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है जिस दिन वो काम नहीं करे उस दिन उसका कोई घर या डुप्लेक्स नहीं बिके, पर जो प्रॉपर्टी उसने रेंट पर दे रखी है उससे तो कमाई आएगी ही। इसलिए एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज रखना अच्छा होता है। ऑथर कहते हैं कि आपके पास जितनी ज्यादा कमाई के सोर्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहेगा। फिर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें फ्यूचर क्या होगा या देश की इकोनॉमी कैसी है। आप बस अपनी अर्निंग्स एंजॉय करते जाएंगे। कमाई की कई स्ट्रीम्स बनाना अब एक शौक नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट की हाई रेट और बढ़ती नौकरी से निकाल दिए जाने के खतरे ने हमें सिखाया है कि किसी की नौकरी परमानेंट नहीं है। अगर आप अपनी 9 घंटे के जॉब से खुश हैं तो भी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड हैं तो आपके लिए इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी तो क्या आपके पास कमाई का कोई और जरिया बचेगा? क्या अपनी रोज की जरूरतें और फ्यूचर में आने वाले खर्च को उठाने के लिए आपके पास पैसे बचेंगे? जिन लोगों के पास एक से ज्यादा कमाई के जरिए हैं वो लोग फाइनेंशियली किसी एक नौकरी पर डिपेंड नहीं होते हैं। साथ ही उनके पास मन की शांति और वेल्थ भी होती है जिससे वो कोई भी समस्या का आसानी से सामना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं। जिन लोगों के पास एक ही कमाई का जरिया था उनकी नौकरी उन लोगों के पास वही नहीं रही। तो अब क्या वो उन पर आने वाली कोई भी समस्या जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड या फाइनेंशियली इन सब का सामना कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास कमाई का तो सिर्फ एक ही जरिया था। लेकिन जिनके पास एक से ज्यादा कमाई का जरिया था वो लोग किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ उनकी नौकरी पर डिपेंड नहीं होते। आप अक्सर सिर्फ एक इनकम सोर्स से कमाई करके सेविंग करते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में अगले पल क्या होगा? ये भी किसी को नहीं पता होता। तो 60s की एज में आपकी लाइफ कैसी होगी ये आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हो सकता है आपकी हेल्थ लाइफ एंजॉय करने में आपका साथ ही ना दे, या आप 60s की एज तक रहें या नहीं। तो फिर क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जाए जिससे आज को ही पूरी तरह से एंजॉय किया जा सके? और जब आज से आप 50 साल तक लाइफ एंजॉय कर सकते हैं तो क्यों 25 साल स्ट्रगल में बिताना? क्या होगा जब आप अपनी कमाई के कई सारे साधन बना सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, बुद्धिमानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी शर्तों और समय के मुताबिक अपनी लाइफ जी सकते हैं? जब आपके पास एक से ज्यादा कमाई के जरिए होते हैं तब आप ये लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको बहुत अमीर होना जरूरी है, बल्कि आप अपनी थोड़ी सी सेविंग्स में भी ये लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आप कैसे एक से ज्यादा अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पैसे और उसके मैनेजमेंट को समझना जरूरी है और साथ में अमीर होने और इनकम होने में अंतर समझना होगा। क्योंकि पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन पैसों का सही यूज करके और कमाने का तरीका बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जिस तरीके से पैसे कमाते हैं उसे ही इनकम स्ट्रीम कहा जाता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने और वेल्थ बनाने के लिए असेट्स और लायबिलिटी के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। असेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं और लायबिलिटीज वो होती हैं जिनके लिए आपको पैसा बनाना पड़ता है। या यूं कहें कि यदि आप एसेट्स खरीदने में पैसा लगाते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में ये एसेट्स आपको पैसे कमा कर देंगे। जबकि अगर आप लायबिलिटीज में पैसा लगाते हैं तो आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और फ्यूचर में और ज्यादा खर्चों के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करके कमाना पड़ेगा। अगर आप एसेट्स बनाते हैं तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और अगर लायबिलिटीज में खर्च करना चाहते हैं तो आपको पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप कार या बाइक खरीदते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी हुई, क्योंकि उसमें पेट्रोल या डीजल डालने के लिए आपको और पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आगे चलकर उससे आपको पैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि पेट्रोल या डीजल के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे और प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा पैसा मिलेगा।
या किराए पर देने से हमेशा पैसे आते रहेंगे। सोचिए आपका खुद का एक बिजनेस है जिससे आपको 50,000 रुपए की महीने की कमाई होती है, और आपका एक दोस्त है जो है वो आईटी कंपनी में मैनेजर, जो महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है। आपने लोन पर एक घर खरीदा, उसको 50,000 रुपए महीने में किराए पर दे दिया, और जो आपका दोस्त है उसने 50,000 रुपए में एक लॉटरी का टिकट खरीदा और वो उसमें हार गया। फिर आपने किराए के पैसों से लोन चुकाने के साथ साथ एक कार खरीद कर ड्राइवर को हायर करके उसे रेंट पर देना स्टार्ट कर दिया। इस तरह आपके पास 3 एसेट्स मींस इनकम की 3 स्ट्रीम्स हो गई। अब कोई एक काम नहीं करे तो भी आपके पास 2 और इनकम सोर्सेस होंगे। जबकि आपके फ्रेंड की इनकम ज्यादा होने के बाद भी उसने लॉटरी टिकट मींस लायबिलिटीज में खर्च किया, जिससे उसके पास पैसे कम हो गए और फ्यूचर के लिए कोई और इनकम सोर्स भी नहीं बना। आप चाहे एक मिडिल क्लास व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपने एसेट्स खरीद कर अपने कमाने का जरिया बढ़ाया, और आपके दोस्त ने लॉटरी का टिकट खरीदकर लायबिलिटी को बढ़ाया। इस तरह दोस्त भले ही अमीर है, लेकिन आप वेल्दी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप जितने एसेट्स खरीदते हैं उतने ही कमाई के जरिए बना लेते हैं, और लॉटरी का टिकट खरीदने पर आप अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं, जिसमें मुनाफे के बजाय नुकसान ज्यादा होते हैं। इसीलिए एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। वेल्दी बनो, अमीर नहीं। दोस्तों, एक बड़ा ही अच्छा कोट है, आप पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को आपके लिए काम करने दो। आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए, बस यही डिसाइड करता है कि आप अमीर हैं या वेल्दी। इसलिए सक्सेसफुल लोग पैसे के लिए काम नहीं बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अक्सर जो बच्चे दिन भर अपने पेरेंट्स को काम करते देखते हैं और खुद को अकेला पाते हैं, वो ये मानने लगते हैं कि पैसा अपनों से दूर करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो वो बच्चे अपनों के पास रहने के लिए पैसे कमाने से नफरत करने लगते हैं, या पैसे कमाने को ही लाइफ का मोटो बना लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई बहुत अमीर है फिर भी अपने किसी करीबी को मरने से नहीं बचा पाया, या उसकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पर उसके साथ नहीं हो पाया, तो उसे यह एहसास होता है कि अमीर होने और वेल्दी होने में कितना फर्क होता है। अमीर होने से आपके पास बस बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वेल्दी होने का मतलब है आपके पास आपकी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए इनफ पैसा भी है, और जिन लोगों के साथ आप चाहें उनके साथ जैसे चाहें वैसे जब चाहें तब एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एंजॉयमेंट आप सिर्फ पैसे होने से नहीं कर सकेंगे। वेल्दी होने की वजह से आपके पास पैसे के साथ साथ खुद के लिए और अपने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम बचेगा। इन शॉर्ट, वेल्दी होने का सही मतलब है कि आपके पास पैसे होने के साथ साथ खुद के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए टाइम होना चाहिए, और सब कुछ एंजॉय करने के लिए आप फिट और हेल्दी भी होने चाहिए। वेल्दी बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है माइंडसेट। मेरा मतलब है कि सोच। ज्यादातर लोग पैसों का यूज कंज्यूमर की तरह करते हैं, जिसे पॉवर्टी माइंडसेट कहा जाता है। जैसे मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और सैलरी आने से पहले ही प्लान बना लेते हैं कि इस बार की सैलरी से क्या खरीदना है, पार्टी देनी है या घूमने जाना है। जी हाँ, ऐसा करने में गलत कुछ नहीं है, बस इस लिस्ट में जब मैक्सिमम खर्चे होते हैं और इन्वेस्टमेंट गायब होता है तो ये गलत हो जाता है। जैसे मैक्सिमम लोगों के घरेलू खर्च में ब्रांडेड कपड़े, रेस्टोरेंट का फूड, लेटेस्ट मोबाइल, आईफोन और ऐसी ही कई और लायबिलिटीज ऐड होती हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी खुद के लेटेस्ट मॉडल फोन के साथ दिखते हैं, उनके पास खुद का व्हीकल होता है। सभी को मनी को कंज्यूम करना ज्यादा आता है और इन्वेस्ट करना कम ही लोगों को आता है। इसका मेन रीजन है कि एकेडमिक्स में तो मनी मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं जाता, और साथ ही साथ कई घरों में फाइनेंशियल मैथ्स होता है, तो कोई परिवार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या ही सीखेगा। बचपन से ही सभी तरह तरह के एड्स, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स, सीरियल्स को देखकर ही ये सीखते हैं कि दुनिया में कई तरह की चीजें हैं जिन्हें कंज्यूम करने के लिए आपको मनी अर्न करनी होगी। ये चीज आपके पास होगी तो लाइफ बेटर होगी, और यहीं से शुरुआत होती है पॉवर्टी माइंडसेट की। आपको किन चीजों की जरूरत है, आपके पास क्या होना चाहिए,
इसकी जगह आपके पास क्या नहीं है पर आपका फोकस चला जाता है और जो नहीं है वो सब पाने के लिए सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करने लगते हैं। वेल्दी होना क्या होता है ये पता ही नहीं चल पाता है। तो जरूरी है पॉवर्टी माइंडसेट को छोड़कर वेल्दी माइंडसेट अपनाया जाए। ये काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको करना इतना है कि मनी को फ्रूट समझकर खाना छोड़ना पड़ेगा और बीज समझकर बोना शुरू करना होगा। मीन्स पैसों के खर्च को खत्म करने की जगह आपको उसे इन्वेस्ट करना होगा जिससे आपको और ज्यादा पैसे मिले। जैसे एक एप्पल को खरीद कर खा लिया जाए और बीजों को फेंक दिया जाए तो एप्पल को खरीदने पर दिए गए पैसे खर्च में काउंट होंगे, पर उसी एप्पल को खाकर उसके बीज को जमीन में बो दिए जाएं तो आपको कुछ सालों में एप्पल का पेड़ मिल जाएगा और आप रोज बिना खरीदे एप्पल खा सकेंगे और शायद उन्हें बेचकर पैसे भी कमा पाएं। तो फिर आप उन पैसों को इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। मीन्स एप्पल खरीदना गलत नहीं है, पर उसका यूज कैसे किया जाए ये जानना जरूरी है। वैसे ही आप जो भी खरीदें उसके पहले ये जरूर सोचें कि आपको वो खरीदने की जरूरत क्यों है और उस पर किए जाने वाले खर्च से आपको रिटर्न क्या मिलेगा। एक्सपेंसेस से ज्यादा जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे तो आप वेल्दी माइंडसेट को अपनाएंगे। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका पैसा आपका है, उसे आपके लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वेल्दी माइंडसेट की तरफ बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, दिखावट की दुनिया से बाहर आकर जब आप ये समझने लगते हैं कि आपको जो जरूरत है उसके मुताबिक ही आपको कुछ खरीदना है, तभी आप वेल्दी माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं। तब आप चीजों को खरीदते हैं, वरना बिना सोचे चीज खरीदना शो ऑफ करने के लिए खरीदना है। मीन्स चीजों का कंट्रोल आपके पैसों पर होता है, ना कि आपका कंट्रोल आपके पैसों पर। इसीलिए वेल्दी बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें और सोच समझकर खर्च करें। जैसे कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि वो जो चीज खरीदने जा रहे हैं उसका मिनिमम प्राइस क्या और मैक्सिमम प्राइस क्या है, और बिना मोल भाव किए वो कई गुना दाम में चीज खरीद लेते हैं। जैसे एक एलईडी पेन किसी मेले में 10 रुपए का मिल जाता है, तो वही क्लासी दिखने वाले लोग स्ट्रीट या मॉल शॉप से उसे 100 रुपए में भी खरीद लेते हैं। वैसे ही घर, कार, मोबाइल और हर चीज अलग अलग डीलर्स, शॉपकीपर्स और ऑनलाइन स्टोर पर अलग अलग रेट पर होते हैं। अगर आप बिना क्वालिटी चेक किए, बिना रेट डिफरेंस जाने शॉपिंग करते हैं तो आप पॉवर्टी माइंडसेट वाले हैं। आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले शॉपिंग करना सीखें, जाने कि कैसे मोल भाव किया जाता है, कैसे कम से कम दाम में चीजें खरीदी जाती हैं। वेल्दी पीपुल की कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे सेविंग, इन्वेस्ट करना, समझदारी से खरीदारी करना, लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स खरीदने पर ध्यान देना, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम पर लगाना आना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये माइंडसेट बना सकते हैं तो ये क्वालिटी अपना सकते हैं, तो आपके लिए भी वेल्दी बनना मुश्किल काम नहीं है और ये क्वालिटी अपनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझदारी से खरीदारी करना और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी अच्छी नॉलेज होना। इसके लिए आप कई बुक्स, मैगजीन्स और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप कुछ ऐसे लोगों के साथ ये डिसीजंस लें जिन्हें इसका पहले से बहुत अच्छा नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई हो या फ्रेंड्स हो या मेंटोर हो। किसी की गाइडेंस में पैसे सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने से कोई बुराई नहीं है। इसके बाद वेल्दी बनने का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है खुद की कीमत समझो और बढ़ाओ। अक्सर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हाई रेट में सेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी सर्विसेज फ्री में भी दे देते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप मैक्सिमम क्या रेट लगा सकते हैं। आपको मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस मैक्सिमम किस अमाउंट में सेल किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मदर हैं और आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। आप अट्रैक्टिव डिजाइन्स के साथ अपने बच्चे के असाइनमेंट्स बनाती हैं और ये देखकर उसके फ्रेंड्स की मदर्स भी आपसे असाइनमेंट बनवाना चाहती हैं। तो आप चाहें तो चैरिटी भी कर सकती हैं और इसके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट भी ले सकती हैं।
पर मैक्सिमम लोग सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के नाम पर अमाउंट लेना सही नहीं समझते। पर अगर आप अमाउंट लेंगे तो बिलीव मी, लोग आपको गलत नहीं, प्रोफेशनल समझेंगे। आपकी रेपुटेशन बिगड़ेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। और साथ में जो टाइम आप फ्री में असाइनमेंट्स बनाने के लिए देने वाले थे, वो टाइम भी वेल्दी लाइफ के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। आखिर आप टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, तो उसके बदले मनी मांगने में क्या बुराई है। इससे आपके पास काम लिमिटेड भी आएगा। फ्री में करेंगे तो अक्सर काम करने वालों की लाइन लगी रहेगी और फिर आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना तो बोल पाएंगे। तो बेटर है अमाउंट बताकर लिमिट सेट की जाए। जी हाँ, खुद को लिमिट देना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम वेस्ट हो गया। खुद को इस तरह लिमिट देने से आप अपना टाइम एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में लगा सकते हैं। माइंडसेट चेंज करने के बाद सबसे जरूरी है कि आप वेल्दी बनने के लिए बजट बनाना सीखें। मीन्स आपको हर महीने प्रॉपर बजट बनाना होगा कि आपकी इस महीने में इनकम कितनी होगी, कितना अमाउंट सेव करना है, इन्वेस्ट करना है और एक्सपेंस करना है। ऑथर कहते हैं कि जितना अच्छा आप बजट बना सकते हैं उतना ही अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट हो सकता है और इतनी ही ज्यादा जल्दी आप वेल्दी बन सकते हैं। ऑथर के मुताबिक पैसों पर भी पार्किंसंस लॉ अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको कम पैसे दिए जाएं तो भी आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट अमाउंट होगा एक्सपेंस करने के लिए, और उसका 10 टाइम्स अमाउंट दिया जाए तो भी आप पूरा एक्सपेंस कर देंगे। इसीलिए बजट बनाना जरूरी है कि आपको एक्चुअली कितना एक्सपेंस करना है और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बजट बनाना सीख जाते हैं तो आप अपनी इनकम का एक पोर्शन एक न्यू इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में लगाने के लिए बचा सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने की सैलरी से एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करते हैं तो एक साल में आपके पास 12 इनकम स्ट्रीम्स होंगी। मीन्स 12 स्ट्रीम्स ऐसी होंगी जो आपको बिना किसी मेहनत या थोड़ी सी मेहनत और टाइम लगाने पर भी इनकम करके देती रहेंगी, और फिर आप जल्दी ही कम मेहनत से ही वेल्दी बन जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको बजट बनाना नहीं आता तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स और पिछले कुछ महीनों के बिल्स चेक करने हैं और देखना है कि कौन कौन से जरूरी खर्चे हैं जो आप हर महीने करते हैं। कोशिश करें कि आप कैसे इस खर्च को पहले से कम कर सकते हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो जरूरी नहीं, या कौन सी चीज कम कीमत पर मिल सकती है, ये चेक करके आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। फिर आपको कुछ अमाउंट सेव करके रखना है, जिससे आप किसी के फेस्टिवल, बर्थडे पार्टी या कुछ और स्पेशल सेलिब्रेशन और रिक्वायरमेंट में यूज कर सके। जैसे आपको पता है अप्रैल में बच्चों की फीस भरनी होगी, तो इसके लिए आपको टोटल फीस अमाउंट को 11 पार्ट्स में डिवाइड करके हर महीने उस पार्ट की सेविंग करनी होगी। ऐसे ही सारी सेविंग की लिस्ट बनाइए। इससे जब आपको ये अर्ली एक्सपेंस करने का टाइम आएगा तो आपकी इनकम आपको कम नहीं पड़ेगी। आजकल कई मोबाइल ऐप्स आते हैं जो एक्सपेंसेस को इजीली ट्रैक करते हैं, और आप खुद की एक्सेल शीट भी बना सकते हैं या सिंपल कॉपी में भी लिख सकते हैं और मोबाइल में अवेलेबल नोट्स में टाइप करके रख सकते हैं। पर एक्सेल शीट और मोबाइल ऐप बेटर ऑप्शन है। ऐप में आप वॉलेट का यूज कर सकते हैं। आप चेक करें इस मंथ बजट से कम खर्च हुआ है तो उस मंथ की सेविंग को अगर नेक्स्ट मंथ में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो उस दिन उसे यूज कर सकते हैं, और जिस मंथ में आपने बजट से ज्यादा खर्च कर दिया है उसको बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट मंथ के बजट को कम कर दीजिए। बस इसी तरह आपको अपने बजट में सेविंग्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट साथ में नेसेसरी एक्सपेंसेस ऐड करके बचे हुए पैसों से न्यू इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। बजट बनाना और प्रॉपर उसे फॉलो करना वेल्थ बनाने की ओर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों, आपने अब तक ये तो जान ही लिया कि बजट क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। इनकम स्ट्रीम्स के टाइप्स। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी आम भी खा लिए और गुठलियां बेचकर कमाई भी कर ली। क्यों ना हम भी इसी कहावत की तरह कुछ इनकम बनाएं, जिसमें कितने घंटे मेहनत की उसकी भी कमाई पाएं और जितने पैसे इन्वेस्ट किए उसकी भी कमाई पाएं। ऑथर बताते हैं कि इनकम के मेनली 2 टाइप्स माने जाते हैं, अर्न्ड इनकम और पैसिव इनकम।
अर्नड का मीनिंग होता है कड़ी मेहनत करके बहुत सारा टाइम देकर कमाए गए पैसे। जैसे आप 9 घंटे का जॉब करते हैं या डेली कुछ सामान बेचने का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं या कुछ और भी, जहां आपको कुछ करने के बदले में ही पैसे मिलते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी इनकम अर्नड इनकम होती है। जबकि कई लोग ये मानते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब होता है बिना कुछ किए ही पैसे कमाना। ऐसा पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। पैसे कमाने के लिए कुछ भी ना किया जाए, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पर कड़ी मेहनत करें बिना जो कमाई हो उसे पैसिव इनकम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खुद ड्राइवर का जॉब कर रहे हैं तो आपकी अर्नड इनकम होती है। अगर आप अपनी कार किसी और को चलाने को दें और उससे घंटे या दिन के हिसाब से रेंट लें तो आपको कॉन्सेप्चुअली तो बिना कुछ करे रेंट मिलेगा ही, पर कहीं ना कहीं आपको कार की मेंटेनेंस भी करनी जरूरी है। कार कहाँ जा रही है, कौन लेकर जा रहा है, ये ट्रैकिंग करना जरूरी है। पर हाँ, जहां आप खुद कार चलाते हैं तो एक ही कार चला सकते थे, वही अब आप जितने आपके पास पैसे हैं आप उतनी कारें खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं, और जितनी कारें रेंट पर जाएंगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम होती जाएगी। आप सारी कार्स एक साथ मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए इसे पैसिव इनकम कहते हैं। कम शब्दों में समझें तो ऑथर कहते हैं कि कम समय और मेहनत में ज्यादा कमाई करना पैसिव इनकम है। ये पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपके टाइम के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होती है, लेकिन इसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, फुल टाइम अटेंशन नहीं देना पड़ता है। किसी लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना, बीच पर एंजॉय करना भला किसे पसंद नहीं होगा। जब आप ये एंजॉय करने के लिए लीव लेने में डरे नहीं और आपकी लीव के डेज में भी आपकी अर्निंग होती रहे, ऐसी ही इनकम पैसिव इनकम कहलाती है। साथ ही पैसिव इनकम के लिए आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है, जिससे आपके पास और भी इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम होता है। जैसे अगर आपने कई ई बुक लिखी हैं और अमेजॉन पर सेल के लिए लिस्टिंग की है, तो आपको कोई सुबह 10 बजे कॉल करके नहीं पूछने वाला है कि आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे। आपका जब मन हो तब आप सेलिंग चेक कर सकते हैं, रिव्यू चेक कर सकते हैं। बिना ज्यादा टाइम दिए आप उससे अच्छी इनकम कर सकते हैं और साथ में लाइफ को जैसे चाहें वैसे एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकम स्ट्रीम्स बनाने में फेल हो जाते हैं और वो ये क्लेम करने लग जाते हैं कि पैसिव इनकम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर सही अप्रोच रखेंगे तो पैसिव इनकम होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सालों पहले ब्लॉगिंग या वीलॉगिंग स्टार्ट की थी और आज वो उस साइट को मैनेज करने में बहुत कम समय देते हैं, फिर भी उनकी कमाई होती रहती है। ऐसे लोगों में ऑथर खुद भी शामिल हैं। पर अर्नड इनकम इससे बहुत अलग है। अर्नड इनकम में आप जितना टाइम मेहनत करेंगे उतना ही कमाएंगे। जैसे अगर आप अमेजॉन पर ई बुक की जगह बुक सेल कर रहे हैं तो आपको बुक की अवेलेबिलिटी ट्रैक करनी होगी, उसे प्रॉपर डिस्पैच कराना होगा, प्रिंटेड बुक्स का स्टॉक खत्म हो जाए तो और पब्लिश करानी होंगी। आपको पूरी मेहनत करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, वरना आप अपने कस्टमर्स को खो सकते हैं और अपनी अर्निंग तो कम कर ही लेंगे। अगर आपके पास अर्नड इनकम ही है, पैसिव नहीं है, तो डोंट वरी, आपकी अर्नड इनकम को भी पैसिव बनाया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो अपने काम को बिजनेस बनाना और दूसरा अपने काम के लिए एक सिस्टम बनाना। ऑथर इसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस बनाने के बारे में बताते हुए कहते हैं, अगर आप अपने काम को एक बिजनेस की तरह लीगली स्टैब्लिश करते हैं तो इसके कई प्रॉफिट्स होते हैं, जिसमें से 3 मेन प्रॉफिट हैं: टैक्स बेनिफिट्स, लायबिलिटी का प्रोटेक्शन और ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। अगर आप अकाउंटेंट एक्सपर्ट हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि अपने काम को लीगली बिजनेस की तरह शो करने से आपको टैक्स में कितना रिडक्शन मिल सकता है। और अगर आप अकाउंट एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। आपका अकाउंटेंट टैक्स को आसानी से हैंडल कर लेगा। बस आपको ये समझना जरूरी है कि खुद का बिजनेस लीगली स्ट्रक्चर करने से इनकम पर लगने वाले टैक्स में आपको बहुत रिडक्शन मिलेगा, जिससे आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट तो बढ़ेगा ही। दूसरा, अगर आपका बिजनेस आपके नाम पर लीगली होता है
तो आपके बिजनेस के नाम पर कोई और प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। वरना सोचिए क्या हो जब आपके ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे कोई स्टॉल लगाकर आपके बिजनेस के नाम से आपके ही क्लाइंट चुरा ले जाए। अगर आपके बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर होगा तो आप आसानी से अपने बिजनेस की लायबिलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें बिजनेस से वेल्थ के लिए इनकम स्ट्रीम बनाने की, तो जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको बस मंथली कुछ सैलरी मिलती है, जितना आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके अंडर में काम करने वालों के काम करने से आपको प्रॉफिट मिलता है। जितने लोग जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। कहते हैं सैलरी आपको जिंदगी जीने का मौका देती है और प्रॉफिट्स आपको भाग्य बनाने का मौका देते हैं। इस प्रॉफिट को आप सिर्फ बिजनेस करके गेन कर सकते हैं, सैलरी बेस्ड जॉब से कभी नहीं। इसके सिवा बिजनेस बनाने का एक और बेनिफिट ये बताया गया है कि बिजनेस करने के साथ आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं, पर जॉब के साथ ये आसान नहीं होता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखनी जरूरी है कि जब आप कोई नया बिजनेस बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। बिजनेस स्टार्ट करने में भी पैसा लगता है और मार्केट में पोजीशन बनाने, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में भी पैसा लगता है। उसके लिए तैयार होने के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करें। अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खुद से ये जरूर पूछ लीजिए कि क्या इस बिजनेस से सच में आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, मार्केट में इसका स्कोप कितना है और आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने को लेकर कितने श्योर हैं। अगर आप श्योर हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा तो आप प्लान करने में देरी मत कीजिए। जितनी जल्दी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी वेल्थी बनेंगे और उतनी ज्यादा आप इनकम स्ट्रीम्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम बिल्ड करने की। हर बिजनेस में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार करने की जरूरत होती है और वो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, पर सेल्स बढ़ाने के लिए आप उससे बेटर कुछ कर सकते हैं। जैसे आपका एक रेस्टोरेंट है जहां पर मोस्टली आप आसपास के ऑफिसेस के एम्प्लॉयज के लिए फूड डिलीवर करते हैं। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, पर आपका ज्यादातर टाइम लंच पैक करने में चला जाता है, जिससे आप लिमिटेड आइटम्स ही लंच में बना पाते हैं और जिन्हें वो डिशेस नहीं कुछ और खाना हो तो आपके पास उसे बनाने का टाइम ही नहीं होता है, या आप 50 से 100 से ज्यादा लोगों का ऑर्डर ले ही नहीं पाते हैं। तो आप एक सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। मीन्स या तो कोई मशीन लगा लें जो अच्छे से पैकिंग कर सके, या फिर कोई एम्प्लॉय हायर कर लें जो आपके लिए पैकिंग करे। वैसे ही आपके लिए वेजिटेबल्स काटने वाले किसी को आप हायर कर सकते हैं, तो कम समय में आप ज्यादा खाना बना सकते हैं। ऐसे ही आप सिस्टम बिल्ड करके अपने बिजनेस के कुछ टाइम कंज्यूमिंग काम को दूसरों से कराकर अर्नड इनकम को पैसिव इनकम बना सकते हैं। जितना काम आप ट्रस्टवर्दी और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज में बांटेंगे उतना ही ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि हर बिजनेस सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उसे स्टार्ट करने से पहले 5 क्वेश्चंस खुद से पूछिए। ये बिजनेस कितना बढ़ सकता है, इसे प्रॉपर एस्टेब्लिश होने में कितना समय लगेगा, आज से 1 साल या 5 साल। इस बिजनेस के साथ में आप क्या करना चाहते हैं या चाहती हैं। क्या दूसरे काम के लिए मुझे ज्यादा समय चाहिए, इसीलिए इसे लेस प्रॉफिट मिले तो क्या मुझे चलेगा। अगर इस बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई और एम्प्लॉय नहीं मिलता है तो भी मैं पूरे काम को खुद करने के लिए भी तैयार हूं। क्या ये बिजनेस मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम बनाने में हेल्प करेगा। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बेसिस पर ही आप डिसाइड करें कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस जल्द से जल्द एस्टेब्लिश होकर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, समय आने पर आप इसके सारे फंक्शंस खुद करने के लिए भी रेडी हैं, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करके लाइफ में एक नई इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वेल्दी बनने के लिए मोटिव जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल का पता है तो रास्ते तो बना ही लिए जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि कुछ लोग अपनी सीमित कमाई से खुश रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उनकी पैसिव इनकम है या फिर अर्नड इनकम। वो मानते हैं कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए।
या फिर जितनी औकात हो उतने ही सपने देखो। समझौते के साथ जीना ही वो जीना मान लेते हैं। पर अगर आपको जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए इनकम स्ट्रीम्स बनाने की इच्छा है, तो आपको अपना मोटिव क्लियर करना जरूरी है कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत है, और वो भी अर्न्ड और पैसिव दोनों इनकमों से। उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ कैसी चाहिए और उसे जीने के लिए आपको कितनी इनकम की जरूरत है। इनकम स्ट्रीम्स बनाने में इसके साथ टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। जो लोग मानते हैं कि कमाई करने में मेहनत, समय, खून पसीना और भी चीजें लगती हैं, वो बिलियनियर बन पाएंगे, इस बात पर डाउट बना रहता है। अगर हम बात करते हैं वेल्दी बनने के लिए समय की, तो हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही अमूल्य चीज होती है। मान लीजिए कि अगर कोई एक डेंटिस्ट है जिसको बिना एक्स्ट्रा काम करे या किसी दिन काम नहीं करके भी उस दिन कोई कमाई करनी हो, या उसको कहीं वेकेशन पर जाना हो अपनी फैमिली के साथ या फिर अकेले, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास हमेशा टाइम कॉन्स्टेंट्स रहेगा। वो जितने टाइम काम करेगा उतना ही कमा पाएगा। इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि लैटिन अमेरिका के लोग ज्यादा हैप्पी होते हैं, जबकि वहां के ज्यादातर लोग पॉवर्टी लाइन के करीब या लाइन पर जीवन बिताते हैं। आखिर कम पैसों में खुश रहने का कारण क्या है? रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लोग ज्यादातर समय अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ बिताते हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलती है। उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं होता कि उनके पास कार है, बंगला है या नहीं है। उन्हें बस एक दूसरे के साथ समय बिताने में आनंद आता है। जबकि बाकी जगह पर लोग बिलियनियर्स होते हुए भी इतने खुश नहीं रह पाते, बल्कि कुछ लोगों के बच्चे उनसे नफरत करते हैं कि उनके पेरेंट्स पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि उनके पास अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए है ही नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो आप ये जरूर समझेंगे कि कड़ी मेहनत करके कमाने से ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं जो आपको अपने बच्चों, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ समय बिताने की आजादी दे। अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करेंगे, और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप अपने दूसरे कमाई के जरिए बना सकते हैं, या आपको लाइफ के गोल्स सेट करना है, तो उसके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, आप उसको कैसे जीना चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे ये जानने में कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपकी मदद करेगा कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। अब सवाल है कि गोल्स की लिस्ट कैसे बनाई जाए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर आप अपने अंतिम समय के कुछ दिन जी रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या रिग्रेट करेंगे? आप किन लोगों से मिलना चाहेंगे? कहाँ घूमना चाहेंगे? क्या मेमोरीज बनाना चाहेंगे? क्या खाना चाहेंगे? क्या आप अपनी लाइफ को रिग्रेट में ही जीना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब से आपको यह आइडिया होगा कि आप अपनी लाइफ में और क्या क्या करना चाहते हैं, और वही आपके गोल्स हैं। अब जब गोल्स तैयार हैं, तो आपको इन्हें पूरा करने के लिए पैसे मींस कमाई का जरिया होना तो जरूरी है। पर कितना पैसा जरूरी है? कितने पैसे चाहिए अपनी लाइफ को अपने गोल्स के हिसाब से जीने के लिए? ये तो आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। जैसे आपको ट्रैवल करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि कहाँ और किस जगह ट्रैवल करना है। या आपको सिर्फ खाने का शौक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी जगह कितना पैसा चाहिए। या आप खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होंगे, तो आप 30 किलोमीटर खाने के लिए जाना पसंद करेंगे, तो उसमें कितना पैसा लगेगा वो उस पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ खाने के शौकीन हैं, तो आसपास जो भी मिले वो खा लेंगे, तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगी। पर अगर आप स्पेशल डिशेस ही खाने के शौकीन हैं, तो आपको वहां जाने के लिए या उसे खरीदने के लिए एक्स्ट्रा मनी की जरूरत होगी। अगर आपको आपकी 9 घंटे वाली जॉब पसंद है तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्लान करना बहुत जरूरी है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने में कितना पैसा चाहिए। जितना अच्छे से आप गोल्स को डिफाइन करेंगे, उतनी ही अच्छे से आप उसे सपोर्ट और अचीव कर सकते हैं। आपके सपने ज्यादा बड़े हैं
उसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो आपको ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाने की भी जरूरत होगी। आपकी जरूरतों के लिए लगने वाले पैसों की कैलकुलेशन आप बहुत रियलिस्टिक और प्रिसाइजली करें, क्योंकि जितने अच्छे से आप ये कैलकुलेट करेंगे उतने ही अच्छे से आप इसे अचीव कर सकेंगे। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि लाइफ में कौन सी कमाई के अवसरों को आपको अपनाने की जरूरत है और किसे रिजेक्ट करने की। हर अपॉर्चुनिटी को अपनाने से हो सकता है वो आपकी इनकम बढ़ा नहीं रही है, उल्टा आपका टाइम और ज्यादा खा रही है, जिससे आपकी लाइफ का सुकून ही छिनता जा रहा है। इसीलिए अच्छे से ये चेक करें कि आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कितनी इनकम स्ट्रीम्स जरूरी हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कमाने का कौन सा जरिया सही है? ऑथर बताते हैं कि इनकम स्ट्रीम में अर्न्ड और पैसिव इनकम दोनों का होना जरूरी है, पर पैसिव इनकम पर ज्यादा फोकस करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आप किसी भी तरह की इनकम स्ट्रीम बनाएं, पर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम और मेहनत देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी इनकम स्ट्रीम स्टेब्लिश होती है। कोई भी इनकम स्ट्रीम एक दिन में बनकर तैयार नहीं होती, और कुछ स्ट्रीम्स को बनाने के लिए पैसों की जरूरत भी होती है। तो आपको खुद को ये पता करना होगा कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। उसके लिए आपको कितने समय में कितना पैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनकम स्ट्रीम्स सिलेक्ट करनी चाहिए। आगे के एपिसोड में आपको सभी स्ट्रीम्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, जिससे आपको सिलेक्ट करने में आसानी होगी। ऑथर के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट पैसिव इनकम का सबसे बेस्ट सोर्स होता है, और इससे आसानी से वेल्थ बनाई जा सकती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इनकम स्ट्रीम बनाने के, जो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट पर भी डिपेंड हो सकते हैं। आपको बस अपनी स्ट्रीम को चुनना है और उसे एस्टेब्लिश करने में पूरी जी जान लगा देनी है। याद रहे, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको कहें कि आप ये नहीं कर सकते। आपको खुद से कहना है कि आप कर सकते हैं। डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स के बारे में जानें। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जितना गागर उतना पानी। जैसे आपके पास पानी को स्टोर करने के लिए जितने बर्तन होंगे उतना ही पानी आप अपने साथ रख सकते हैं। वैसे ही आपके पास जितनी ज्यादा इनकम स्ट्रीम होंगी उतना ही ज्यादा आप कमा सकते हैं। पर अब सवाल तो यही है कि कौन कौन सी इनकम स्ट्रीम्स आप बना सकते हैं। तो इसके कई जवाब हैं, जिनके बारे में ऑथर ने इस एपिसोड में बताया है। अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर, कोई भी ऑनलाइन कोर्स बेचकर, एफिलिएट मार्केटिंग, अपना ब्लॉग शुरू करके, अपना खुद का स्टार्टअप खोलकर, शेयर मार्केट में निवेश करके, रियल एस्टेट में निवेश करके, मोबाइल ऐप बनाकर, किसी भी बिजनेस में इनएक्टिव रूप से पार्टनर बनकर, अपने पैसों को ब्याज पर देकर, बिजनेस में आप फ्रेंचाइजी मॉडल, LIC एजेंट बनकर, यूट्यूब चैनल शुरू करके, बुक्स या ई बुक्स बेचकर, SIP में पैसा इन्वेस्ट करके, कई तरह से पैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनमें से ही कुछ करें, या सिर्फ यही तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। ये तो हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि आप इन तरीकों से भी अपनी पैसिव इनकम का गोल सेट कर सकते हैं, और ऐसे ही और स्ट्रीम्स बनाई जा सकती हैं। आप चाहें तो इनमें से कुछ आइडिया ले सकते हैं, या आप अपने इंटरेस्ट की लिस्ट तैयार करके अपने हिसाब से दूसरी कमाई का जरिया बना सकते हैं। आपको अपने लिए इनकम स्ट्रीम सिलेक्ट करने और बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट वेज फॉलो करना जरूरी है। पहले में आपको इनकम स्ट्रीम्स के आइडियाज के बारे में सोचना और सिलेक्ट करना है, और दूसरे में टॉप ऑनलाइन बिजनेस वाले किस तरह कमाते हैं उन आइडियाज के बारे में और रिसर्च करके उसके बारे में समझकर उसे बनाने के लिए एक्शन लेना होगा। चलिए पहले आइडियाज बनाने के बारे में समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को फोर्स कीजिए कि आप रोज 5 आइडियाज के बारे में सोचेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उससे आप कमा सकते हैं। फिर उसको आप एक पेपर में लिख लें। ऐसा करके आपके पास महीने के अंत में 150 आइडियाज होंगे जिसे आप अपनी इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। और आप ऐसा तब तक करें जब तक आपको कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल जाता जिससे आप सबसे ज्यादा अच्छी कमाई प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे 150 आइडियाज होने का वेट करें। अगर आपको शुरू के 30, 50 या 60 आइडियाज में से ही ऐसे 2-3 आइडियाज मिल जाते हैं जिनसे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है और आपको ज्यादा मेहनत और समय देने की भी जरूरत नहीं है, तो आप उन आइडियाज पर एक्शन शुरू कर सकते हैं।
इसके बाद आपको दूसरे वे के लिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन किन आइडियाज पर काम करके पैसे कमाते हैं ये सर्च करना होगा। आप ऑनलाइन साइट्स या सोशल मीडिया तो यूज करते ही होंगे, तो आप उसको आपकी ताकत बनाओ और सर्च करो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है, क्या ऑनलाइन बिजनेस हम कर सकते हैं या कैसे हम ऑनलाइन दूसरी कमाई के जरिए बना सकते हैं। ऑलरेडी जो बिजनेस मार्केट में सक्सेसफुल हैं उन्हीं में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप ये मत देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चीजों को ऑब्जर्व करना सीखिए। बाहर बहुत सारे आइडियाज हैं जिनसे आप रिसर्च कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी कमाई के जरिए बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि उनके पास कितने ऑप्शंस हैं और कितने नहीं। लोग ये सोच में भी पड़ सकते हैं कि कहां से और कैसे स्टार्ट करें। कोई बात नहीं है, ये एक रात वाली चीज तो है नहीं। इस बुक समरी को पूरा सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है और फिर अपने पैशन को अपनी कमाई का जरिया बनाइए। आपने कभी ये सोचा है कि आप जो बिजनेस लोगों से मिलकर कर रहे हैं वैसे ही काफी लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर रहे हैं। आप जब घर से निकलते हैं, बाहर घूमते हैं, तब ये चीज आप नोटिस कीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी को बताए ऑनलाइन बिजनेस से या ऑनलाइन किसी भी साइट से कमाई कर रहे हैं। आजकल सब डिजिटल हो रहा है और जो नहीं है वो आने वाले समय में हो ही जाएगा। यही तो ब्यूटी है हमारी टेक्नोलॉजी की। अब आप लोग ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाएंगे या सोच में पड़ जाएंगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ये बहुत डिफिकल्ट है पैसे कमाना। अगर आप अपना पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं तो सब बहुत इजी हो जाएगा और आप आराम से एक्स्ट्रा कमाई का रास्ता ढूंढ पाएंगे। उन रास्तों में से कुछ सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग इनकम आइडियाज के बारे में बताना हम शुरू करते हैं। उनमें से पहला है सुलेखा। OLX और फेसबुक मार्केट प्लेसेस और पेजेस का उपयोग करके अपने घर के किसी खाली रूम को पीजी की तरह रेंट पर दे सकते हैं, या फिर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के उपयोग से आप अपने अच्छे लेकिन यूज्ड कपड़े और चीजें रेंट पर देकर या बेच भी सकते हैं। आजकल कई मोबाइल ऐप्स और फेसबुक ग्रुप्स हैं जहां आप आसानी से अपने यूज्ड प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं या रेंट पर दे सकते हैं। वैसे ही आप मीशो जैसे ऐप्स की मेंबरशिप लेकर रीसेलिंग का काम कर सकते हैं। इन ऐप्स के थ्रू बेचने में फायदा ये होता है कि आपको कभी भी ये प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं लगाने होते हैं। बस वहां से पिक्स और प्रोडक्ट डिटेल्स निकालकर अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करना है। बस आपको ऐप में जो रेट बताए गए हैं उसे कुछ रुपीस प्रॉफिट के बढ़ाने पर शेयर करना है और फिर जब भी आपसे कोई कुछ खरीदे तो आपको वो प्रॉफिट के पैसे मिलेंगे। तो कुछ शेयरिंग में बहुत कम मेहनत से और बिना कुछ मनी इन्वेस्ट किए आपकी एक न्यूज़ टीम बनकर रेडी हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है पैसिव इनकम कमाने का। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छे से आता है तो कई लोग हैं जो घर के वेस्ट प्रोडक्ट से ऑसम डिजाइन्स बनाकर सेल करते हैं और इससे उनकी अच्छी कमाई भी होती है। हाँ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप एक्सपर्ट हैं तो इसमें अर्निंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टीचमिंट, UN एकेडमी और उडेमी जैसे ट्यूटोरियल साइट्स हैं जिन पर आप एक टीचर की पोजीशन पर मेंबरशिप लेकर अर्निंग कर सकते हैं। आपको ग्लोबल एरिया से स्टूडेंट्स मिलेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाकर काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। पर हाँ, आजकल ट्यूटोरियल साइट्स के नाम पर फ्रॉड भी हो रहा है, तो आप फेमस ट्यूटोरियल ऐप्स पर ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके पास कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं और आपके साथ काम करने के लिए कुछ और लोगों की टीम बना सकते हैं तो अपवर्क, फीवर और फ्रीलांसर्स जैसी साइट्स पर आप रजिस्ट्रेशन करके प्रोजेक्ट्स बेसिस पर काम कर सकते हैं। इससे कमाई अच्छी होती है, पर हाँ, ये साइट्स कमीशन लेकर काम करती हैं, तो यहाँ पेमेंट सोच समझ कर लें और दें। इन ऐप से मिलने वाले और आपको कमीशन और सब्सक्राइब करने के लिए जो पैसे देने हैं उनकी कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लें। एट लास्ट पर सबसे फेमस और आसान तरीका है अपने विचार, अपनी नॉलेज, अपने अनुभव, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी लाइफस्टाइल को लोगों के साथ ब्लॉग या व्लॉग के माध्यम से शेयर करके पैसे कमाना। इसके लिए आपको अपने चैनल या ब्लॉग साइट पर
बहुत ज्यादा ट्रैफिक की नीड होती है। पर अगर एसईओ को समझकर लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाएंगे तो आपको जल्द ही इनकम आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव इनकम स्ट्रीम बिजनेस की, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। ऑथर बताते हैं कि पैसिव इनकम करने के लिए ये सबसे पुराना और पॉपुलर तरीका है। आप कई तरह के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जैसे कि घर, जमीन, शॉप, ऑफिस, गोदाम को रेंट पर देकर रेगुलर अच्छी खासी पैसिव इनकम चालू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप अपने घर का कोई एक कमरा भी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उस एक कमरे को भी पेइंग गेस्ट के तौर पर रेंट पर दे सकते हैं। आपने अक्सर बहुत सारे लोग देखे होंगे जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर रख लेते हैं, और ये इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसका आगे जाकर दाम बढ़ना ही है। तो आप चाहें 1 साल बाद भी इसे बेचें तो आपको अच्छी कमाई होती है। कई लोग कई प्लॉट्स एक साथ कम रेट पर खरीदकर कई घर एक साथ कंस्ट्रक्ट करके सेल करते हैं, जिससे उनका घर कम पैसों में बनकर ज्यादा दामों में आसानी से बिक जाता है। स्पेशली बड़ी टाउनशिप्स और पॉश कॉलोनीज में इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क से आपको काफी अच्छी अर्निंग होती है। कई लोग पुराने खंडर हो रहे मकान और महलों को कम कीमत पर खरीदकर उन्हें रिन्यू करवाकर उसकी वैल्यू इंक्रीज करके उन्हें काफी गुना दामों में आसानी से बेचते हैं, या हेरिटेज साइट बनाकर उससे टूरिज्म से कमाई करते हैं। अगर आपके पास इन जगहों पर प्लॉट खरीदने और घर बनाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं तो आप आसानी से लोन लेकर बनवा सकते हैं। प्रॉपर्टी लोन सबसे आसानी से मिल जाता है क्योंकि सबको पता है ये वो जगह है ही नहीं जहां नुकसान हो। तो ये कुछ इनकम स्ट्रीम्स थीं जिन्हें आप ट्राई करके श्योरली पैसे कमा सकते हैं। अब ऐसे ही और भी आइडियाज आप खुद अपने आसपास के लोगों की जरूरतों और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए क्रिएट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, रास्ता कितना ही डिफिकल्ट या लंबा क्यों ना हो, आप बस शुरुआत कीजिए और एक बार शुरू करके उसमें जुट जाइए। ऐसा नहीं कि एक काम किया फिर बीच में दूसरे में ज्यादा फायदा लग रहा हो तो आपने अपने पैसिव इनकम का जरिया बदल लिया, क्योंकि ऐसा करने से आप कभी कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे और अधूरे में ही रह जाएंगे। माना कि बहुत मुश्किलें आएंगी शुरू करने में, लेकिन आप बस ठान लीजिए और अपने पैशन और इंटरेस्ट के हिसाब से शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करके कुछ समय के बाद में आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा और आप अर्न्ड इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी कमाने लग जाएंगे। अक्सर लोग नया काम शुरू करने में डरते हैं कि हम फेल हो गए तो, या शुरुआती हमने गलती से की तो, हमसे नहीं हो पाया तो, और यही सब सोचकर बहुत लोग अपनी पैसिव इनकम चालू ही नहीं करते। लेकिन यकीन मानिए, आपने एक बार अपना डर दूर कर दिया तो आपको पैसिव इनकम चालू करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये सोचिए कि सब अच्छा होगा क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे इसके बारे में सब पता है। और जब आप अपने इंटरेस्ट से काम करेंगे तो गलत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक बार आप इन सब से लड़कर आगे बढ़ गए तो आपको ऊंचाई पर जाने से और पैसिव इनकम कमाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आप इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको स्ट्रीम बनाने में आसानी भी होगी और आत्मविश्वास के साथ आप सफलता की ओर बढ़ेंगे ही। इसमें सबसे पहले अपनी इनकम स्ट्रीम डिसाइड करें, फिर ऑब्जर्व करें कि आपकी चुनी गई स्ट्रीम के टॉप परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं। उसके बाद सही स्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट करें और आखिरी में सबसे जरूरी स्टेप, अपनी स्ट्रीम पर तब तक अड़े रहें जब तक वो स्टिल नहीं हो जाती। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रीम को डिसाइड करें कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और आपका पैशन क्या है, और उनसे क्या आइडिया ऐसा है जो पैसिव इनकम बन सकता है। उसकी लिस्ट तैयार करें। फिर इसके बाद ये ऑब्जर्व करें कि उस लिस्ट में से सबसे टॉप पर कौन सी स्ट्रीम है जिससे आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा और आप अपनी पैसिव इनकम के रूप में उसे चालू कर सकते हैं। आप जो स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे उस स्ट्रीम में जो भी टॉप परफॉर्मर मार्केट में हैं उन्हें ऑब्जर्व करें, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपकी स्ट्रीम में काम करने के लिए सही स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्या क्या जरूरत होगी, कैसे काम करना होगा, इवन क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और उनसे कैसे डील करना होगा। सब आपको इन परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने से समझ में आ जाएगा। ऑथर बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस करना हो
तो आप कौन सी साइट पर से करेंगे या रीसेल करके करेंगे। ये सब देखो कि कहाँ काम करना है और किसके साथ करना है, कौन हेल्प करेगा, किसे बेचना है। ये सब सिस्टमेटिक अरेंज करने में इन्वेस्ट करें। फिर लास्ट में आप जो भी चूज करते हैं तो उस पर अड़े रहें। जब तक वो नहीं हो जाता आप नेक्स्ट मूव नहीं लेंगे। एक स्ट्रीम चालू की गई तो उसे कंप्लीट करके ही रहेंगे। कई बार किसी कारण से छोड़ने का मन करने लगता है। अक्सर लोग उसे स्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा मनी और टाइम भी दे देते हैं, पर जब कमाई का वक्त आने ही वाला होता है तो गिव अप कर देते हैं। आपको कभी गिव अप नहीं करना है, ये याद रखना है। और ये याद रखने के लिए आप अपने प्लान्स अपनी लाइफ पार्टनर, बच्चों और रिलेटिव्स को बताएं, पेपर पर लिख कर रखें। जब आप इस तरह कमिटेड होते हैं तो आपको इनसे काम पूरा हुए बिना बीच में नहीं छोड़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ये 4 स्टेप्स उसको चालू करने में और सही रास्ता चूज करने में आपकी मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, ये आपको इसके रिवॉर्ड्स लेने में भी बहुत सहायता करेंगे। तो देरी किस बात की है, चलिए आप भी शुरू हो जाइए। इनकम स्ट्रीम्स के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि नियमों से जुड़े रहने वालों की हार नहीं होती। जिंदगी के हर पड़ाव पर नियमों का बहुत महत्व होता है। चाहे आप कुछ भी करें, अगर आपको उसे करने के नियम पता हैं और आप उसी के आधार पर काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर हम आपको इनकम स्ट्रीम्स और वेल्थ बिना नियमों के बनाना कैसे बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनकम स्ट्रीम्स और वेल्थ के प्रिंसिपल्स के बारे में। ये प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ इनकम की स्ट्रीम्स के बारे में ही नहीं बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे हम लंबे समय तक उन पर डिपेंड कर सकते हैं और कैसे उन्हें रिटायरमेंट के बाद जी सकते हैं। उनको सिर्फ जानिए नहीं बल्कि उन्हें अप्लाई कीजिए और जिए। जितना ज्यादा वो आपके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं और आपकी सोच को आकार देते हैं, उतना ही आप अश्योर्ड हो सकते हैं कि आप आने वाले समय में वेल्दी बनेंगे और आपके पास कमाई के कई सारे जरिए और विश्वसनीय सोर्स होंगे। इन प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी अर्नड इनकम स्किल्स को इनकम स्ट्रीम बनाएं। ऑथर कहते हैं कि जैसे जिंदगी के हर काम में नियमों की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, आप जो भी अर्नड इनकम के लिए करते आए हैं उस काम की भी कई ऐसी बातें होंगी जिनका आपको अच्छी नॉलेज होगी और आप उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस नॉलेज का उपयोग ही इनकम स्ट्रीम बनाने में कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास क्या नॉलेज है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई नॉलेज तो जरूर होती है। जैसे कि अगर कोई चोर, ड्रग डीलर गाड़ी के पार्ट्स चुराता है तो इन लोगों के पास भी नॉलेज होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई क्रिमिनल हुआ करता था पर अब उसने ये काम छोड़ दिया है, या वो जेल में सजा काट रहा है और बाहर आकर अच्छे काम के साथ नई शुरुआत करना चाहता है, तो पुलिस उसी को कंसल्टेंट्स के रूप में हायर कर सकती है, क्योंकि किसी क्राइम और उससे जुड़े क्रिमिनल माइंड को समझने के लिए जो दिमाग वो लगा सकता है उतना कोई और नहीं लगा सकता। एक क्रिमिनल का दिमाग ही क्राइम की बेहतर पहचान कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी चीज की नॉलेज है, साथ ही उसको इसका एक्सपीरियंस भी है। उसे क्रिमिनल साइकोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आती है। वैसे ही अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप किसी कंपनी में जाकर महीने के 30,000 रुपए कमा रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन इंटीरियर कंसल्टेंसी का पेज चलाकर महीने में 50,000 तो आराम से कमा लेते हैं, तो आप कहाँ ज्यादा मेहनत करना पसंद करेंगे? ऑनलाइन खुद की कंसल्टेंसी पेज पर ही ना। इसलिए आपकी नॉलेज को ही आप इनकम स्ट्रीम बनाएं। ये सबसे आसान और एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप जो भी कमाएं उसे एक पोर्शन वापस इन्वेस्टमेंट करना ना भूलें। ऑथर बताते हैं कि आपने जो भी इनकम स्ट्रीम बनाई है, आपकी उससे जितनी भी ज्यादा या कम इनकम हो रही हो, आपको उससे होने वाली कमाई का एक भाग एक नई इनकम स्ट्रीम बनाने या इसी स्ट्रीम को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगाना चाहिए। सोचिए, अगर किसी कारण से अचानक आपकी स्ट्रीम का मार्केट क्रैश हो जाए या सिर्फ आपके काम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपकी अर्निंग बिल्कुल कम हो जाए, तो आपके पास उस सिचुएशन में भी अर्निंग करते रहने के लिए एक और स्ट्रीम होनी जरूरी है। जैसे अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसे आपने शुरू में कम पैसे होने के कारण सस्ते डेवलपर से बनवाया था, उसमें कई ऐसे लीक पोल्स हैं जिनसे आपके कंज्यूमर्स का डेटा लीक हो सकता है।
तो आपको अपनी अर्निंग से उस साइट को अच्छी तरह से बनाकर सिक्योर करने के लिए री इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका तीसरा प्रिंसिपल यह है कि आप एक मजबूत नींव पर अपनी स्ट्रीम का निर्माण करें। ऑथर कहते हैं कि आप जब भी कोई इनकम बनाएं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आप कोई ऐसी स्ट्रीम चूज करें जिससे हमेशा प्रॉफिट हो, जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ती हो। जैसे कि देखा जाए तो रियल एस्टेट का बिजनेस कितना ही कुछ हो जाए हमेशा सबसे ज्यादा मजबूत और डिमांडिंग रहता है। जैसे किसी का ट्रांसफर हो जाए या मकान बिक जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति को रहने के लिए जगह की जरूरत तो पड़ती ही है। या मान लीजिए कि किसी को एक बिजनेस खोलना हो तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए जब आप अपनी इनकम स्ट्रीम बनाना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट जैसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ही चुनें। कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन ये एक ऐसा पैसिव इनकम का जरिया है जो कभी भी कमाई देना बंद नहीं कर सकता है। आपको ऐसी ही कोई इनकम स्ट्रीम चुनना है जो पूरी गारंटी के साथ आपको हर हाल में हर महीने अच्छी कमाई दे सके। चौथा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफाई। मेरा मतलब है कि अपने पैसे को अलग अलग इनकम स्ट्रीम बनाने में लगाइए। सारा पैसा एक ही स्ट्रीम में मत लगाइए। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका पूरा टाइम, एफर्ट्स और पैसे बस एक ही स्ट्रीम पर नहीं लगाने चाहिए। आपको एक साथ अलग अलग स्ट्रीम्स पर इन्वेस्ट करना जरूरी है, जिससे अगर कभी आपकी एक स्ट्रीम से आपको प्रॉफिट होना बंद हो जाए तो फिर आपके पास कोई और स्ट्रीम बचना भी जरूरी है। जैसे आप अगर ब्लॉगिंग साइट चलाते हैं तो आप सिर्फ एडसेंस पर डिपेंड होंगे तो गूगल की पॉलिसीज चेंज करने पर आपका एडसेंस अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए अगर आप ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं तो इसका उपयोग गूगल एडसेंस के साथ साथ खुद के कुछ डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट करके एड्स लगाकर उनसे पेमेंट ले सकते हैं। दूसरे ब्लॉगर्स को बैक लिंक्स प्रोवाइड करके उनसे कमा सकते हैं और गेस्ट पोस्टिंग की हेल्प से बिजनेस साइट्स को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी ही स्ट्रीम को कई अलग अलग स्ट्रीम में डाइवर्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि एक ही काम को अलग अलग तरीके से कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई फायदे होंगे, जैसे आपको एक साथ कई स्ट्रीम्स की नॉलेज और स्किल्स भी मिलेंगी और बुरे समय में यही आपको बचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होने से आप एक ही स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। अगर एक से कमाई किसी कारण से बंद हो जाए तो भी आपके पास दूसरा रास्ता तो हमेशा खुला ही रहेगा। पांचवा प्रिंसिपल है कि आपको हमेशा नई पैसिव इनकम बनाने के लिए न्यू स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना चाहिए। ऑथर इसके कई फायदे बताते हैं, जैसे किसी स्ट्रीम के फेल होने पर आप आगे क्या करेंगे, इसकी जानकारी आपको होने से आपको एक स्ट्रीम में फेलियर का डर नहीं रहता और पूरे कॉन्फिडेंस से उस स्ट्रीम में सफल होने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही जितनी ज्यादा इनकम स्ट्रीम होंगी उतनी ही आपकी कमाई भी होगी, तो उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ बढ़ेगी और उतनी ही फील्ड्स का आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और उतना ही आपको कंफर्ट मिलेगा। अपने गोल को ध्यान में रखें और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं उठाएं। इसका छठवां प्रिंसिपल ये कहता है कि अपने स्ट्रीम्स का ध्यान एक गार्डन की तरह रखो। जैसे हम गार्डन की देखभाल करते हैं, उसमें लगे पेड़ पौधों को पानी डालकर उनके केयर करके क्लीनिंग आदि चीजों से ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे लिए जरूरी होता है कि स्ट्रीम्स की भी समय समय पर देखभाल की जाए। आपका ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि अगर कोई स्ट्रीम स्टेब्लिश हो गई है तो उसे कोई देखभाल की जरूरत नहीं होगी। हर स्ट्रीम में कुछ न कुछ देखभाल और समय समय पर इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हम देखभाल नहीं करते हैं तो वो लाभ देना बंद कर सकती है। जैसे गार्डन फल फूल देना बंद कर देता है, वैसे ही स्ट्रीम से हमें पैसे आना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा गार्डन के जैसे हमें अपनी स्ट्रीम्स की देखभाल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि उसमें समय समय पर नए चेंज लाएं, उनके सॉफ्टवेयर में चेंज लाएं, मार्केटिंग के नए तरीके अपनाएं वगैरह। इसका सातवां प्रिंसिपल यह है कि एक ऐसी स्ट्रीम बनाएं जो खुद अपने आप को डेवलप करने का पोटेंशियल रखता हो। ऑथर इस प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं कि हमें एक ऐसी इनकम स्ट्रीम चूज करनी चाहिए जिससे हमेशा कैश फ्लो होता रहे। जैसे कि मान लीजिए आपने अमेज़ॉन किंडल पर एक बुक बेची जिसे कस्टमर पढ़ रहे हैं, और जितने कस्टमर उसको पढ़ेंगे उतना आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा मिलता रहेगा।
दूसरा, उसमें आपने कोई कोर्स बनाकर बेचा हो तो उससे जब जब कोई स्टूडेंट वो कोर्स खरीदेगा, आपकी कमाई होती रहेगी। इसके लिए आपको उसे ज्यादा मैनेज करने की या उसे डेवलप करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब तक कोर्स में न्यू टेक्नोलॉजी या ट्रेंड के आने पर मॉडिफिकेशन रिक्वायर नहीं है, तब तक आप उस कोर्स को देखेंगे तक नहीं तो भी कमाते रहेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे आप कोई एक स्थायी कमाई का जरिया बनाते हैं, तो उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। आपको कभी भी कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्ट्रीम्स में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रिंसिपल यह है कि कुछ ऐसा चूज करें जिससे आप हमेशा फ्री हो जाएं पैसा कमाने से। ऑथर कहते हैं कि आप कितनी भी ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाएं और उसके बाद भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं रहें तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने एक या दो स्ट्रीम्स ऐसी चूज की हैं जिनसे आपको हमेशा कैश फ्लो मिलता रहेगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे कि कोई ऑथर बुक लिखता है या कोई कोर्स ओडेमी पर बेचता है, तो लाइफ टाइम उसको कैश फ्लो मिलता रहेगा और उसे लाइफ टाइम कमाई मिलती रहेगी। पर यह समझना भी जरूरी है कि आपकी उससे कमाई कितनी हो रही है। जैसे आप बिजनेस स्किल्स या मोटिवेशनल नॉलेज की बुक्स या सेशंस बनाएंगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, जबकि आप कोई ऐसी स्ट्रीम के कोर्स बनाते हैं जिसे कम ही लोग सीखना चाहें, जैसे पत्तों से दोने कैसे बनाते हैं, तो कम ही लोग खरीदेंगे, तो कम कमाई होगी। ऐसे में क्या आप अपनी जरूरतें इस कमाई से पूरी कर पाएंगे? क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे? आपको यह अश्योर करना होगा कि आपकी ये स्ट्रीम आपकी हर फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकती है या नहीं। अगला प्रिंसिपल है रिवॉर्ड्स प्राप्त करने की तुलना में वैल्यूज प्रदान करने पर ज्यादा ध्यान दें। ऑथर कहते हैं अगर आप वैल्यूज पर रिकॉर्ड से ज्यादा ध्यान दें, मतलब आपको क्या मिलेगा, इससे ज्यादा आप कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे, तो पैसे से तो आप ग्रोथ करेंगे ही, आपकी स्ट्रीम से कैश फ्लो अपने आप होता रहेगा। क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी वाला सामान और सर्विसेज देते हैं तो कस्टमर आपसे ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, जिससे वो आपको और कई गुना कस्टमर्स लेकर देते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला काम करना चाहिए, चाहे इसे आपको कम प्रॉफिट मिले या ज्यादा। अगला प्रिंसिपल यह है कि आप जेनरस रहिए। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा सिर्फ कमाई के जरिए के बारे में ही ना सोचें, बल्कि आप ये भी सोचें कि आप किसको कितना दे सकते हैं उससे। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है जिससे आप कपड़े बेचते हैं, तो आप कभी उसका 2% प्रॉफिट किसी एनजीओ को दे दीजिए या कुछ कपड़े आप गरीब लोगों को दे दीजिए। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और इससे आपको और भी ज्यादा काम करने का मन करेगा, और आप जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी स्ट्रीम बनेगी। 11वां प्रिंसिपल यह है कि इन्वेस्टमेंट करने की कोई एज या सिचुएशन नहीं होती है। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि हमें बहुत पहले ही इनकम स्ट्रीम बनाना शुरू कर देना चाहिए था, अब तो बहुत देर हो गई है। पर इन्वेस्टमेंट करने में कभी देर नहीं होती। आप जब भी चाहें तभी इन्वेस्टमेंट करके एक नई इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। आपके मन में जैसे ही इन्वेस्टमेंट का ख्याल आए, वैसे ही आप एक मजबूत स्ट्रीम सिलेक्ट करके उसे एस्टेब्लिश करना शुरू कर दें। भले ही आपके पास पहले से ही कितनी भी इनकम स्ट्रीम्स क्यों ना हो। आपके पास कोई अच्छा न्यू आइडिया है तो आप एक और न्यू स्ट्रीम बनाने के लिए सोचिए मत, बस बना लीजिए। जितनी ज्यादा स्ट्रीम्स होंगी, आप उतने ही ज्यादा फाइनेंशियली फ्री होकर लाइफ को एंजॉय करते जाएंगे। और दोस्तों, आखिरी प्रिंसिपल यह है कि आप पेशेंस रखकर काम करें। ऑथर बताते हैं कि आपको संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नई इनकम स्ट्रीम बनाएंगे तब ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत आपको उसका लाभ मिल जाए। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि शुरू में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी और कुछ स्ट्रीम्स के लिए पैसे भी लगाने होंगे और थोड़ा इंतजार करना होगा स्ट्रीम के स्टेब्लिश होने का। कई बार लोग पूरी स्ट्रीम स्टेब्लिश होने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रुकावटें और परेशानियां हर रास्ते में मिलेंगी, पर आपको उनसे डरकर भागना नहीं है, संयम के साथ उनसे लड़ना है। ये घड़ी के 12 कांटों से 12 नियमों को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और शुरू कीजिए अपनी न्यू स्ट्रीम बनाना और उससे पैसे कमाना। मुश्किलें हल की जा सकती हैं,
किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस व्यक्ति के पास पेशेंस है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पेशेंस की मदद से बड़ी मुश्किल आसान की जा सकती है। ऑथर कहते हैं कि जितनी एक्साइटिंग आपकी इनकम स्ट्रीम होगी उतने ही चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चैलेंजेस को देखकर ही हार मान लेते हैं, लेकिन मुश्किलों से भागने वाले कभी कामयाब नहीं हो पाते। आपको हर परेशानी का सामना पेशेंस के साथ करना होगा। जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेशेंस के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप परेशानियों में पैनिक होने की जगह उस पर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि उस परेशानी से कैसे लड़ना है, तो आप लड़ पाएंगे। किसी भी परेशानी का हल सिर्फ इतना है कि आप बस अपने काम पर फोकस बनाए रखें, अपने प्लान के हिसाब से चलते रहें, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहें। अगर आप इन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो हम अब बताते हैं कि वो रोड ब्लॉक्स या परेशानियां कौन सी हैं जिन्हें आपको इनकम स्ट्रीम एस्टेब्लिश करने में फेस करना होगा। ज्यादातर समय बाहरी रुकावटों से ज्यादा आपके अपने ही आपके रास्ते की रुकावट बनते हैं, जैसे कि आपके अपने परिवार वाले, दोस्त और रिश्तेदार वगैरह वगैरह। आप जब उन्हें अपने प्लान्स बताते हैं तो ज्यादातर वो आपको सपोर्ट या एनकरेज करने की जगह आपको डराते हैं, जैसे आप ये नहीं कर पाएंगे, इसे करने में क्या क्या परेशानी आएंगी आपको पता है, वगैरह वगैरह। जब आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को बताएंगे कि आप अपनी जॉब से ज्यादा इनकम स्ट्रीम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें से कुछ लोग आपका मजाक बनाएंगे और कुछ लोग आपको जेन्युइनली समझाएंगे और उस काम को करने से रोकेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों की जिंदगी पर आपकी जिंदगी जीने के तरीके का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाएंगे तो ये निश्चित है कि आपसे जुड़े लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आएंगे। और ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसीलिए वो आपको ऐसा करने से रोकेंगे। पर जब आप यही बातें किसी अजनबी से पूछेंगे तो वो आपको सही राय देगा, क्योंकि आप फेल हों या कामयाब, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए या तो वो आपको कोई एडवाइस नहीं देगा या देगा तो सही एडवाइस ही देगा। सोचिए आपका फ्रेंड सर्किल और आप भी मोटे लोगों में आते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको अब हेल्दी डाइट प्लान शुरू करना है ताकि आप पतले और फिट हो जाएं। जब आप ये बात अपने उन फ्रेंड्स को बताएंगे जो अपने लुक से बहुत खुश हैं और पतले होना ही नहीं चाहते हैं, वो आपका या तो मजाक उड़ाएंगे या आपको प्लान ड्रॉप करने के लिए मनाएंगे। क्योंकि ग्रुप का एक मेंबर अगर पतला हुआ तो इसका इफेक्ट ग्रुप के बाकी मेंबर्स पर भी पड़ेगा। जब हमारे अपने हमको वो करने से रोकते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमारा बुरा थोड़ी ही चाहते हैं। हम उनकी बात मानकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप अपने करीबियों को सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर मानकर अपने डिसीजन पर फोकस करना शुरू करें। समय के साथ वो समझ जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं इससे उनका भी प्रॉफिट होगा। कुछ फ्रेंड्स और फैमिली वाले समझदार होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। वो समझते हैं कि आप जो करने वाले हैं उससे क्या लाभ और नुकसान होगा और उसके मुताबिक आपको पूरा सहयोग करते हैं। पर ऐसे कम ही परिवार होते हैं जो आप इसका ध्यान रखते हुए ही अपने करीबियों को अपने प्लान बताएं और उनके रिप्लाई सुने। उन्हें आपके रास्ते का पत्थर नहीं फूल बनने दें, और फिर भी कोई पत्थर बने तो उसे उठाकर साइड में रख दें और आगे बढ़ जाएं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको उनसे सपोर्ट की जगह नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है तो उनसे अपने डिसीजन और प्लान से शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके प्लान को जानकर उसे पूरा करने से रोकने की कोशिश करें। शायद आपको परिवार के बारे में ऐसा सुनकर लग रहा होगा कि हम परिवार के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पर यकीन मानिए ये सबसे बड़ी सच्चाई है। सभी परिवार ऐसे नहीं होते, पर हर परिवार में कुछ रिश्ते बहुत सपोर्टिव और कुछ आपको पीछे धकेलने की कोशिश करने वाले होते हैं। आपको उन्हें पहचानना होगा और डिसाइड करना होगा कि किससे क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा रोड ब्लॉकर है डर। जब हम अपनी इनकम स्ट्रीम बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम खुद पर डाउट करते हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे। जब भी अगर आपको ये डर लगे कि आप कर पाएंगे या नहीं, या मन में डाउट आ जाए कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो आप बस इतना बोलें कि हाँ मैं ये करूंगा, ये मेरा ड्रीम है और मैं इसे अचीव करके रहूंगा।
फिर देखिए कि कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम शुरू करते हैं, क्योंकि आपका माइंड ही आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए हिम्मत देता है और आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई चैलेंजेस भी हैं। अगर आपको अपने सफर में आगे बढ़ना है तो आपको खुद को अपने डर से बाहर आना होगा। देखिए, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि अब आप फेल हो जाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप बस बिना कुछ भी सोचे उसे कंप्लीट करने की ठान लीजिए। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन ऐसा इसलिए करने का बोला गया है क्योंकि आप जब दूसरों की गलती को देखते हैं तो आप उसे न दोहराने के बारे में सोचते हैं या आप उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन जब आप खुद गलतियां करते हैं और खुद से सीखते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। यही रीजन है कि आप जब फेल भी हो रहे हैं तो आप उस काम को पूरा जरूर करें। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारे किसी भी काम को पूरा करने का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर हम इसको पॉजिटिव विचारों से भरेंगे तो हम सारे काम को करने की शक्ति रखेंगे। कभी ऐसा हो कि आप कभी कुछ पुराने अनुभवों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को इस तरीके से पॉलिश करें कि वो आपको स्ट्रांग बनाए और आपको रोकने की बजाय आप खुद वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। जब आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो खुद को स्ट्रांग, वाइज और ज्यादा काबिल बनाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह से डर लग रहा है या आप ये फील करते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, तब भी आप अपने थॉट्स की वजह से खुद को ना रोकें। आप ऐसा कीजिए कि एक पेपर में आपके फेयर को लिख लिख कर लिस्ट बना लीजिए और फिर उस लिस्ट में जो भी फेयर्स हों उनके लिए एक्शन प्लान लिखें कि अगर आप अभी उस सिचुएशन में हैं तो आप उसे कैसे डील करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका डर चला गया है, क्योंकि अब आपके पास आपके हर डर को दूर करने का प्लान है। आप चाहें तो अब इस पेपर को जला सकते हैं। उस जलते हुए पेपर के साथ अपने डर को आप जलता हुआ देखेंगे। आपको चाहे कितनी भी बार डर लगे, ये एक्टिविटी आपके डर को हर बार जरूर कम करेगी। डर को भगाने का दूसरा तरीका है इमेजिनेशन। आप ये कल्पना कीजिए कि क्या क्या परेशानियां आएंगी और आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे।